गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन हिंदी माध्यमिक विद्यालय फॉर आवर ऑनलाइन सेशन. Our subject maths. I am Naina Giti ma'am, your maths teacher, and our current topic is factorization of algebraic expression. Factorization of algebraic expressions. In this lesson, our subtopic is factorization of quadratic trinomial. Factorization of quadratic trinomial. In yesterday session, you had seen some practice set example from 6.1. So, today we are going to solve again some practice set example from practice set 6.1. Then let's start our session. Our next example from practice set 6.1, which is 5y square plus 5y minus 10 and p square minus twice p minus 35. ये दो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. एक एक एग्जाम्पल हम पहले सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10. कल के सेशन में आपको मैंने बताया था कि प्लस माइनस के रूल मैंने आपको समझाए थे कि फैक्टर जो निकालने हैं आपको, फैक्टर के साइन आपको कैसे चाहिए. अगेन आई रिवाइज यू. इफ middle term and third term is plus, then both factors are in plus sign. If middle term is minus and third term is plus, then both factors are minus minus with sign. If middle term is plus and third term is minus, then factors are plus minus. फर्स्ट मतलब जो बड़ा होगा वो फर्स्ट प्लस होगा और छोटा होगा माइनस होगा. इफ बोथ आर माइनस मिडल टर्म एंड थर्ड टर्म, then factor of constant term is minus plus. तो कल हमने टू टाइप के एग्जाम्पल देखे थे. उसमें एक बोथ प्लस प्लस वाला था, सेकंड हमने आई थिंक माइनस प्लस वाला देखा था. ओके कि हमने दोनों फैक्टर जो माइनस माइनस लिए थे. अभी आवर थर्ड एग्जाम्पल इज मिडल टर्म इज प्लस 5y and third term is minus in minus. So first write down our given expression quadratic trinomial 5y square plus 5y minus 10. अभी पहले जो कल के दो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने जो फर्स्ट टर्म थी जिसका पावर 2 है वेरिएबल का, एक्स फॉर्म में या पी फॉर्म में, तो उसका कोएफिशिएंट 1 ही था. लेकिन यू कैन सी हियर in this expression called trinomial, the coefficient of this y square is more than 1, एक से बड़ा है. ओके इसलिए हमने यहाँ पे 5, इसके पहले जो दोनों एग्जाम्पल हमने लिखे वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 ही था, इसलिए हमने डायरेक्ट थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म थी उसके डायरेक्टली हमने फैक्टर फाइंड आउट किए. ओके अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोएफिशिएंट 5 है. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ, सॉरी राउंड नहीं बराबर हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 विथ 10. हमें जो फैक्टर निकालने हैं वो 5 और 10 का, मतलब फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा और थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, 5 एंड 10 का. क्या होगा उनका मल्टीप्लिकेशन? 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 10 50. तो हमें -50 यहाँ पे करना है क्योंकि 10 माइनस है
10 के यहाँ पे माइनस साइन में है, तो आवर आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज -50। तो -50 के हमें फैक्टर निकालने हैं, -50 के फैक्टर आने चाहिए। तो मैंने पहले कहा है प्लस माइनस होगा, तो जो बिग फैक्टर होगा शुड बी प्लस एंड स्मॉल फैक्टर शुड बी माइनस। 50 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 10 × 5 50 होता है। ओके, 50 × 1 भी 50 होता है, लेकिन हमें उनका एडिशन होगा a + b फॉर्म वाला, वो 5 चाहिए। सो आई टेक हेयर 10 एंड -5। 10 × -5 -50 एंड 10 में से -5 मीन्स 10 में से -5 को हमने माइनस किया, रिमेन 5। ये मिडल टर्म हमें मिलेगी 5 है। सो वी राइट इन नेक्स्ट स्टेप 5y एज अ 10y - 5y, 10y - 5y, 10y - 5y, 10y में से 5y गए, 5y बचने वाले हैं +5y। सो मैं अगले स्टेप में, ये थर्ड टर्म है, इनको फोर्थ टर्म में कन्वर्ट करूँगी। 5y² + 10y - 5y -10। तो मैंने ये 5y का जो फॉर्म था उसको 10y - 5y के फॉर्म में लिख लिया, जो उनका मल्टीप्लिकेशन -50 आता है। 10 में से 5 गया, 5y बचने वाला है। अभी हमें फोर्थ टर्म मिले, इसको यू हैव टू यूज ग्रुपिज्म। ये फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज अवर सेकंड ग्रुप। 2 ग्रुप मैंने किए यहाँ पे। फाइंड आउट द कॉमन टर्म ऑन बोथ ग्रुप। 5y² + 10y, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन निकाल सकते हैं एज अ 5, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। y² है यहाँ पे y है, सो y भी कॉमन आता है। सो राइट डाउन 5y एज अ कॉमन, एंड नेक्स्ट ग्रुप में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट एज अ कॉमन एज अ 5। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 5y एज अ कॉमन, इन ब्रैकेट क्या बचा, 5y में से 5y² में से 5y आया, ओनली y प्लस 5 × 2 = 10, y ऑलरेडी बाहर आ गया है, 5 × 2 = 10 होगा। जो कॉमन निकालने हैं उसमें से, उस नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा वो आप लिखना है। अभी माइनस साइन था इसलिए मैंने -5 को कॉमन निकाला। इन ब्रैकेट 5 में से 5 आ गया बाहर, बचा क्या है y, यहाँ पे -10 है। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो मुझे प्लस अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ -5 × +2 इज अ -10। सो 5 × 2 = 10 +2, तो वापस y + 2 एंड y + 2 ये हमें कॉमन मिले, ये दोनों टर्म y + 2 एंड अगेन हियर इज अ y + 2। इसको वापस मैं कॉमन निकालती हूँ यहाँ पे अगले स्टेप में। तो क्या बचेगा मेरे ब्रैकेट में, y + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 5y, फर्स्ट का और सेकंड का 5 -5। सो हमें क्या मिला फिर, तो फैक्टराइज 5y² + 5y - 10 इज इक्वल टू 5y² + 5y - 10 इज इक्वल टू y + 2 इन सेकंड ब्रैकेट 5y - 5। यहाँ पे स्क्वायर कर लो आप। y² + 5y - 10 इज इक्वल टू y + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 5y - 5। इस तरह से उसके फैक्टर हमने निकाले। और फोर्थ एग्जाम्पल you can see on the screen, p² - 2p - 35. Here middle term and third term both are in same sign is minus. So माइनस के फैक्टर क्या आते हैं, जो बिग फैक्टर होगा माइनस में लेना पड़ेगा, स्मॉल फैक्टर हमें प्लस में लेना पड़ेगा। सो p² - 2p - 35 इसके फैक्टर हमें निकालने हैं 35 के। यहाँ पे p² का कोफिशिएंट 1 है, 1 × 35 इज अ -35। तो -35 के फैक्टर हो गए, क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, -35। तो 2 नंबर्स ऐसे आने चाहिए जो उसको माइनस करने पर -2 आना चाहिए। हमारा मल्टीप्लिकेशन है -35, बोथ टर्म आर माइनस माइनस, सो जो बिगर फैक्टर होगा माइनस में होगा और स्मॉलर फैक्टर होगा वो प्लस में होगा। किस में होगा, वो प्लस में होगा। ओके, अभी 35 के फैक्टर, एक तो 5 × 7 = 35,
7 5 जा 35, वी कैन टेक एज अ 7 5 जा 35, क्योंकि 7 में से -7 में से अगर +5 को मैं माइनस करूँगी तो -2 बचेगा. आई टेक हियर -7 एंड +5. प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ आपको. वी टेक +5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. -7 इंटू +5 विच इज़ -35. -7 में से 5 को हटाया, -2. सो 2p राइट डाउन 2p एज अ -7p + 5p. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप p स्क्वायर -7p + 5p -35. वापस 2 का ग्रुप करेंगे हम यहाँ पे. ओके 2 का ग्रुप करेंगे. p स्क्वायर -7p एक ग्रुप हो गया एंड देन सेकंड +5p -35. वापस हमें उसमें से कॉमन निकालना है. p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सिर्फ इसलिए p कॉमन निकलेगा. p स्क्वायर में से p बचा p -7, यहाँ पे 5 कॉमन निकालेंगे. इन p इन ब्रैकेट p स्क्वायर में से p बाहर आ गया, p बचा p -7p में से p आ गया 7 प्लस 5 कॉमन निकाला मैंने, p -7 5 7 जा 35, 7 यहाँ पे. अगेन 5 p -7 एंड p -7 कॉमन निकालो, देन यू गेट p -7 इन सेकंड ब्रैकेट p + 5. ये बचा था ना p और 5, इन सेकंड ब्रैकेट वी टेक p + 5. सो फैक्टर ऑफ p स्क्वायर -2p -35 इज इक्वल टू p इन फर्स्ट ब्रैकेट p -7 एंड सेकंड ब्रैकेट p + 5. Our next example you can see on the screen, which is 5 number y square plus 24y plus 144. All signs are in plus, so factor should be in plus. अभी यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो 144 के हमें फैक्टर निकालने हैं. प्लस 144 आना चाहिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड उनका एडिशन 24 आना चाहिए. तो आपको पता है 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ 12 स्क्वायर, 12 + 12 24. इट्स ईजी. सो वी टेक फैक्टर एज अ 144 12 into 12. So write down 24y as a 12y plus 12y. On next step y square plus 12y plus 12y plus 144. समझ आ रहा है ना आपको? मैं ये अंडरलाइन बार बार क्यों कर रही हूँ कि हमने 24y के जगह हमने क्या लिया है, ये 12y और ये 12y लिया है हमने. समझ में आ रहा है ना? ये दिखाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए वापस मैं बार बार कर रही हूँ. तो वापस हम कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकालेंगे, y + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट y + 2 12 सॉरी y + 12 + 12 कॉमन निकाला y + 12. सो इन बोथ ब्रैकेट y + 12 y + 12 अगेन y + 12 कॉमन निकाला. सो यू गेट y स्क्वायर + 24y + 144 इज इक्वल टू y + 12 इन फर्स्ट ब्रैकेट y + 12 इन सेकंड ब्रैकेट. सो दिस y square plus 24y plus 144 is a square of y plus 12 bracket square. Okay, you can write y plus 12 bracket square also. Both terms are same. Okay. Our last example in this session, 3x square plus 14x plus 15. Here all signs are also plus. So our factor should be plus. 3x square plus 14x plus 15. लेकिन अभी यहाँ पे you can see here x square, coefficient of x square is a 3 and constant term is a 15. तो हमें 15 के लिए निकालना है, हमें 3 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पे हमें 3 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 3 15 जा मीन्स 15 3 जा 45, 3 इंटू 15. तो हमें 45 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो क्या हो सकते हैं 45 के फैक्टर, यू नो. ओके हमें 14 आना चाहिए. 9 5 जा 45. गुड, वेरी गुड. 9 5 जा 45. यहाँ से मैंने वेरी गुड बोला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिस्पांस आ रहा है. तुझे रिस्पांस आया तो पढ़ाने में भी और इंटरेस्ट बढ़ जाता है. सो वी टेक 45 फैक्टर इज अ 9 and 5. 9 and 5. So you can write 14x as a 9x plus 5x. 9 plus 5x which is 14x. Right? So on next step 3x square plus 9x
प्लस 5x प्लस 15, मैंने 14x को 9x प्लस 5x मीन्स a प्लस b के फॉर्म में लिख लिया। उनका मल्टीप्लिकेशन 15 है, सॉरी 45 है। वहाँ पे याद वापस 2 ग्रुप करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप इज 3x square plus 9x and another group is 5x plus 15. So take a common in first group 3x, 3x कॉमन निकाला, 3x मेरे से 3x आया, x बचेगा और 9 में से 3 बाहर आ गया, 3 3 जा 9, 3 बचेगा। 3x इन ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 5 इन ब्रैकेट x प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3. So again x plus 3 both are common, सेम ब्रैकेट है x प्लस 3 दिस ब्रैकेट एंड x प्लस 3, इसको वापस हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये 3x और 5 बचेगा सेकंड ब्रैकेट में। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर कॉमन x प्लस 3, सो इन सेकंड ब्रैकेट 3x plus 5, this 5. So factor of 3x square plus 14x plus 15 is in first bracket x plus 3, in second bracket 3x plus 5. So I think we solve up to 6 example from practice set 6.1. There are total I think 12 example. Okay, so you have to डू होमवर्क। ऐसे सेम टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर आपको सिर्फ नंबर चेंज करके जिसके फैक्टर आते हैं वैसे एग्जाम्पल आप एज ए प्रैक्टिस करो। एंड फॉर प्रैक्टिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1 and 8, it's a today's homework, m square minus 23m plus 120 which is 7 number, and 8 from 6.1 which is m square minus 25m plus 100। मैंने 9th एग्जाम्पल लिया था एज ए 6। ओके, तो आपको 7 और 8 आपको यहाँ पे करना है। थैंक यू।